हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले कि ये चैप्टर शुरू करूं, मैं आपको बताऊं कि हमने अब तक क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर से शुरुआत की थी। नॉमेनक्लेचर के बाद मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ा है। आपको भी चीजें इसी सीक्वेंस में पढ़नी है, तभी आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। आइसोमेरिज्म के बाद मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मैंने ग्रिग्नार्ड चैप्टर पढ़ाया। पांचवा चैप्टर मैंने पढ़ा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, जिसमें मैंने जितने भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस एक जगह पढ़ा दिया। सिक्स्थ चीज जो है मैंने जो पढ़ाई है वो है आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बाद सेवेंथ चैप्टर मैंने पढ़ाया एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। ये 7 चैप्टर के बाद 8वां मेरा एरोमेटिक केमिस्ट्री है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम पढ़ चुके, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर पढ़ चुके हैं। इनके एरोमेटिक पार्ट के भी क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे जो आपसे नहीं होते होंगे। जैसे अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो बेंजीन भी पढ़ना चाहिए। अगर आपने एल्काइल हैलाइड पढ़ा है तो हेलोअरीन्स भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तक हम लोग पढ़े नहीं है। और अल्कोहल पढ़ा है तो फिनॉल भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ईथर पढ़ा है तो एनिजॉल भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो आपका एरोमेटिक वाला पार्ट है हर चैप्टर का, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि आप सफिशिएंट केमिस्ट्री इतना सीख चुके हैं कि अब आप एरोमेटिक को समझ सकते हैं, तो सारे ग्रुप्स की सारी एरोमेटिक केमिस्ट्री, मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, अल्कोहल में फिनॉल, एल्काइल हैलाइड में आपका एल्काइल हैलाइड चैप्टर का जो है हेलोअरीन्स, ईथर का एनिजॉल, और आगे भी जो चैप्टर्स है एल्डिहाइड का बेंजेल्डिहाइड, है ना, या कीटोन के एरोमेटिक कीटोन्स वगैरह, या कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजोइक एसिड, जितने भी अब एरोमेटिक पार्ट है हर ग्रुप का, है ना, हर ग्रुप जो भी आते हैं आपके, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके चैप्टर्स जो है, उनका जो भी एरोमेटिक पार्ट है, अब सारा हम एक साथ इकट्ठा इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक तरह से आप सबका एरोमेटिक पार्ट अमीन्स तक खत्म कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ये एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, एरोमेटिक अल्कोहल होगा, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड होगा, एरोमेटिक ईथर होगा, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स होंगे, एरोमेटिक अमीन्स होंगे, है ना, नाइट्रो अमीन, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे, सब पूरा और एरोमेटिक केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर अगेन हम विल रिटर्न टू जो हम लोगों ने अब तक किया था, क्या, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर के बाद अब कार्बोनिल कंपाउंड्स आएगा, ठीक है। तो पहले एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर के बीच में मैं एरोमेटिक पढ़ा दे रहा हूं, और फिर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अमीन और नाइट्रो कंपाउंड पढ़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा एरोमेटिक केमिस्ट्री कहलाएगा। एरोमेटिक केमिस्ट्री कहते हैं इसे। तो इसमें लगभग मैं 20 तरह के रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म्स वगैरह बताऊंगा, और ये 20 रिएक्शंस करते करते आपके लगभग पूरी, है ना, केमिस्ट्री की एरोमेटिक पार्ट कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन में, है ना, रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं। इनफैक्ट इनको रिएक्शंस ना कह के आप, है ना, प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टी के तरह ही मैं पढ़ा रहा हूं। एक रिएक्शन पढ़ाता जाऊंगा, और जब पूरे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस लगने लगेंगे। तो पहला रिएक्शन ही पढ़ा रहा हूं, रिएक्शन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। रिएक्शन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4, यानी KMnO4 OH माइनस हीट भी लिखा रहता है। अब ये करता क्या है समझिएगा। हॉट एल्कलाइन KMnO4 में होता क्या है, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है। बेंजीन रिंग जो होती है आपकी, ठीक है ना, बेंजीन रिंग जो होती है, उस पे जितने भी कार्बन लगे हों, अगर आप उसको हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करेंगे, KMnO4 OH माइनस हीट्स करेंगे आप, तो ये सारे कार्बन उड़ के, है ना, गायब हो जाएंगे, और सिर्फ आपका एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, ठीक है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4 में क्या होता है ना, all carbons of alkyl group are removed, ना, हट जाते हैं इससे, removed, and COOH group is left on benzene ring, on
बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग पे यही ग्रुप बच जाता है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने सीख लिया और कुछ है नहीं इसमें, जितने जो भी अगर कहीं और अगर यहां पे भी अगर एल्काइल ग्रुप होते, ठीक है, तो यहां पे भी जो है एक COOH ग्रुप लग गया होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सारे एल्काइल ग्रुप कैसा भी हो वो गायब हो जाएगा और उसके जगह पे COH लग जाएगा। तो आइए अब ये रिएक्शन जो हम लोगों ने सीखा है इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। KMnO4OH हॉट एल्कलाइन KMnO4 है। अब यहाँ पे 2 कार्बन जरूर है लेकिन वो हट जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा COOH। ऐसे ही भले ही कितना बड़ा हो पर यहाँ पर जो है एक COOH लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भले ही है ना, ये क्यूमीन कहते हैं, 3 कार्बन है, हार्डली मैटर्स, लेकिन यहाँ पे भी वही होगा कि COOH लग जाएगा। अब यहां क्या होगा, यहां पर दो कार्बन है, तो यहां पर अगर आप इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां जरूरत है जगह की। तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे COOH और COOH हो जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन हो तो वाटर निकल आता है हीट करने पे, लेकिन ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड करीब होने चाहिए। अब जैसे इस केस में भी COH लगेगा पर वो इतने दूर होंगे कि उसमें जो है आपका है ना ये चीज नहीं हो पाएगी। तो यहां पर इसको कहेंगे आप थैलिक एसिड, थैलिक एसिड कहते हैं। और जब ये वाटर निकल आएगा इसमें से -H2O कर दीजिए, वाटर निकल आएगा, तो जो चीज बचेगी उसको हम थैलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि बेंजीन रिंग जो है जिसमें 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करने पर वो थैलिक एसिड बनाएंगे और थैलिक एसिड जो है वो उसमें से वाटर निकल आएगा और ये आपको थैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसमें जब भी आप 2 CH3 अगर लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पे, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके बजाय ये बनेगा। लेकिन यही चीज यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर जो है 2 COH ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएंगे, तो इसको है ना क्या कहेंगे, आइसोथैलिक एसिड कहेंगे, आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आइसोथैलिक एसिड में है ना ये दोनों COH ग्रुप इतना दूर है कि वाटर नहीं निकल पाएगा, इसलिए आइसोथैलिक एसिड जो है ना ऐसे कैसे ही रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये आइसोथैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड पहले केस से बना था, इस केस में आइसोथैलिक एसिड बना है। अगर दोनों पैरा पोजीशन पे होंगे तो 2 COH ग्रुप पैरा पोजीशन पे भी जुड़ जाएंगे, यहां पे 2 पैरा पोजीशन पे भी जुड़ जाएंगे और इस चीज को हम लोग कहते हैं टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड कहा जाता है। तो ये टेरीथैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां 3 CH3 ग्रुप है, तो तीनों CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होके COOH में चेंज कर जाएगा और इस फेमस कंपाउंड को ट्राइमेसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्राइमेसिक एसिड कहते हैं, ट्राइमेसिक एसिड। और इसी अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यहां पर जो ये 3 CH3 अगर अटैच्ड हो एक कार्बन से या 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के साथ, तो ध्यान रखिए यहां पे एक्सेप्शन हो जाता है। यहां पर ये ऑक्सीडाइज होकर COH बनाए होने के बजाय ये बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ये बहुत गजब का एक्सेप्शन है। CH3 और ये COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर। ठीक है, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन और रह जाता है जो मुझे कराना है, तो मैं यहीं पे उसको मिटा के कर देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका बेंजीन रिंग पे एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हो तो क्या होगा। तो कुछ नया नहीं होगा, वही जो हम लोग अब तक सीखे वैसा ही कुछ होना चाहिए। क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 8th बताया है, लास्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने 8th बताया है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आपकी बेंजीन रिंग है और ये कुछ इस तरह का है और आपको हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट किया जा रहा है। हॉट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो ये चीज जो है आपकी COOH और COH में चेंज है। मतलब ये दो जगह से अटैच, देखिए दो जगह से जब लोग अटैच होते हैं तो दो जगह COH लगता है, भले ही आपस में जुड़े हो क्या फर्क पड़ता है, दो अटैचमेंट है तो दो जगह COH लगेगा। तो यही चीज यहां पे भी हो जाएगी, यहां पे भी जो है दो जगह से ये ग्रुप अटैच है तो दो जगह COH लग जाएगा। और अगर दो जगह अगल बगल लगता है तो एक बार हीटिंग इफेक्ट और लगकर वाटर निकल आता है। तो इसमें एक स्टेप और हो जाना चाहिए यहाँ पे, और वो स्टेप क्या हो जाएगा कि ये फर्दर हीट करने से वाटर निकल आएगा और आपको यहाँ पे ये जो है आपको मालूम है कि इसको थैलिक एसिड कहते हैं, थैलिक एसिड कहते हैं। ये चीज आपकी थैलिक एसिड है तो आपको यहाँ थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड मिल जाएगा, यहाँ जो है थैलिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ऐसे, और इस चीज को थैलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता है कि जरूरी नहीं कि लोग अलग अलग हों, साइक्लिक कंपाउंड्स में जुड़े हैं तो जितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उतना COH ग्रुप लग जाएगा और ये आपका जो मिला ये वो थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पहला रिएक्शन तो सीख लिया जो कि एक जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, इसमें बेंजीन रिंग स्पेसिफिक कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं था। अब जानते हैं कि बेंजीन रिंग किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है और क्यों देता है, और फिर उस रिएक्शन पे बेस्ड उस मैकेनिज्म पे बेस्ड रिएक्शंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि बेंजीन किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है और क्यों। अगर आप देखेंगे तो बेंजीन रिंग जो होता है ना, ऐसा होता है, ऐसे पाई बॉन्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लेके जमीन पे ऐसे रख देंगे, ठीक है, इसको आप जमीन पे रख देंगे अगर, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों पाई बॉन्ड इन दोनों के ओवरलैप से बना है, ठीक है, ठीक है, और ये दोनों पाई बॉन्ड इन दोनों के ओवरलैप से बना है और ये वाला पाई बॉन्ड इन दोनों पर। एक्चुअली होता क्या है, रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि जब ये दोनों ओवरलैप करते तो ये दोनों क्यों नहीं, तो एक्चुअली सब ओवरलैप करते हैं, सारे ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये जो सारे ऊपर वाले लोब्स हैं ये मिलकर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं ऊपर, और ये जो नीचे वाले लोब्स हैं ये सारे मर्ज हो जाएंगे और एक नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है। और अब अगर आप ध्यान देंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप कहेंगे इस तरफ आने के लिए तो बहुत खुशी से आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और इस तरफ आ जाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल को अगर आप कहेंगे कि इस तरफ आने के लिए तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिपेल हो जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि बेंजीन रिंग जो है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। अब मुझे नहीं पता इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, वो एक अगला विषय है जिसको जानना है, पर इतना तो श्योर है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे जो क्वेश्चन एक बनता है कि वाई बेंजीन रिंग gives electrophilic reaction। देखिए जनरली न्यूक्लियोफिलिक भी देते हैं, पर बहुत ही स्पेशल केसेस है जहां देंगे, वो मैं अभी इसी चैप्टर के दौरान आपको बताऊंगा। कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देते हैं पर एक्सट्रीम कंडीशंस में देंगे। तो वाई बेंजीन रिंग गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं। तो अब क्लियर है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है उनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो सिस्टम है उनके ऊपर, उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि बेंजीन रिंग gives electrophilic reaction
because electrophiles get attracted towards pi electron cloud of benzene ring, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, एंड न्यूक्लियोफाइल आर रिपेल्ड, एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर रिपेल्ड बाय द सेम, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। दो बातें, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही करेगा तो वो बेंजीन रिंग पर आकर एडिशन देगा या सब्स्टिट्यूशन देगा, ये एक विषय है जानने का। तो इसको भी चेक करते हैं, और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आइए चेक करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं। मान लीजिए बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, जैसे एल्कीन देते हैं, ठीक है, एडिशन देता है, चलिए मान लिया मैंने कि एडिशन देता है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है तो इसको समझा जाए, लिखा जाए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक बार एडिशन करके देख लेते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं। जो चीज स्टेबिलिटी की ओर ले जा रही होगी ज्यादा, वो चीज प्रेफर्ड मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का। तो पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल है मान लीजिए, वो यहां अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां तभी अटैक करेगा जब ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट गया तो इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए यहां जुड़ गया, ई है, आपको विदित हो कि यहां पे एक एच भी है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड और यहां पर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। इस चीज को हम लोग बेंजोनियम आयन कहते हैं या अरीनियम आयन कहते हैं, बेंजोनियम आयन कहा जाता है। इसको अरीनियम आयन भी कहते हैं और अरीनियम आयन भी कहा जाता है, अरीनियम आयन, ठीक है। तो होता क्या है, आप अगर देखेंगे तो ये जो बेंजोनियम आयन है बहुत स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि किसी भी रिएक्शन का अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल हो तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहां पर आपका ये जो बेंजीन रिंग है, ये ऐसे ऐसे और ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, और फिर ये इधर मूव करेगा। तो बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस है यहां पे, और ऐसे हो जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और ये ई और ये एच ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि बेसिकली जो है जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो काफी स्टेबल है, और अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल फिर जुड़ता है, अगर ये एडिशन रिएक्शन है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो अगर यहां पर कुछ चीज ऐड करती है तो न्यूक्लियोफाइल को मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल, वैसे न्यूक्लियोफाइल कहीं भी ऐड हो सकता है, जहां जहां प्लस चार्ज है वहां वहां ऐड हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल यहां भी ऐड हो सकता है, यहां भी ऐड हो सकता है, ठीक है, और यहां भी ऐड हो सकता है। मैं पहले यहां पे फॉर सिंप्लिसिटी यहीं ऐड कर दे रहा हूं, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं। तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, और यहां पे ई है, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा प्रोडक्ट मिला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने पे। तो हमने यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने पे ये हमारा प्रोडक्ट मिला। ये रिएक्शन आसानी से हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि है ना जो बेंजोनियम आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आता है। लेकिन एक बार हम सब्स्टिट्यूशन भी करके देखना चाहिए हमें कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन में कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करता हूं, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो श्योर है कि इलेक्ट्रोफिलिक ही रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक कर रहा हूं, ठीक है। तो
अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां आएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, सेम वही एरिनियम आयन बनेगा यहां पे भी। तो एक चीज तो श्योर है कि एडिशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट बराबर स्टेबल है। ठीक है, तो रिएक्टेंट भी सेम है ना, या सबस्ट्रेट भी सेम है, रिएजेंट भी सेम है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी सेम है। तो एक चीज तो ये श्योर हो गया कि रिएक्शन ऐसे होगा कि ऐसे, ये ना रिएक्टेंट और ना रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज तो श्योर होगा। यहां पे भी जो है ना, ये एरिनियम आयन का रेजोनेंस हो जाएगा, ये चीज इधर मूव कर जाएगी। ठीक है, ये चीज इधर मूव कर जाएगी, पाई पाई, यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस आ जाएगा और फिर ये चीज भी इधर मूव कर जाएगी और आपका ठीक है, यहां पे प्लस आ जाएगा। तो ये चीज है, तो इसका एरिनियम आयन काफी स्टेबल है। ठीक है, यहां पे एरिनियम आयन जो है वो काफी स्टेबल है और ठीक है, ये चीज हो रही है यहां पे। तो मैंने देखा यहाँ पे कि दोनों चीजें एक ही जैसी है, बस ये मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल आया तो हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, हाइड्रोजन लीव कर, तो हाइड्रोजन यहां से भी लीव कर सकता है, यहां से लीव कर जाएगा। कैसे लीव करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं दे जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को पाके चीजें न्यूट्रल हो जाएंगे और ये H+ के रूप में निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, फिर से ये चीज बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी, है ना। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐसे का ऐसे रह गया, यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के यहां बॉन्ड बनाने से यहां पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड पहले से था, यहां पे पाई बॉन्ड पहले से था और एक H+ अलग हो गया। तो E+ आया, E+ आया और H+ अलग हो गया, यहां पे H+ अलग हो गया। अब देखिए, इन दोनों, चाहे आप रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करिए, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कीजिए या फिर है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करिए, आप देख रहे हैं कि दोनों के रिएक्टेंट सेम है, दोनों का ना सबस्ट्रेट सेम है, रिएजेंट सेम है, इवन RI भी सेम है इन दोनों का, दोनों केसेस में RI भी बिल्कुल सेम है। तो अब डिपेंड करेगा कि आप फाइनल जो प्रोडक्ट है उससे आप स्टेबिलिटी, है ना, उस फाइनल प्रोडक्ट कितना स्टेबल है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन किस तरफ से जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है यहां पे और यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहां पर बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रिस्टोर्ड है, ये अभी भी एरोमेटिक है, जैसा ये पहले एरोमेटिक है ना, वैसा ही ये अभी भी एरोमेटिक है। जबकि यहां पे क्या हुआ है कि एरोमेटिक था और एरोमेटिक के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने से इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो मैं कह सकता हूं वहां पे क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम स्टेबल है। ठीक है, कम स्टेबल है, जबकि यहां पे क्या है, रिएक्टेंट जितना है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में भी एरोमेटिसिटी रिस्टोर्ड है वह जस्ट की तस से, जबकि यहां पे लॉस हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेंजीन को इस रास्ते जाना चाहिए क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है। तो आज मुझे एक चीज समझ में आया कि ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए करेंगे बिकॉज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बेंजीन रिंग रिएक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बिकॉज मैं लिख देता हूं इसे, बेंजीन रिंग्स react by electrophilic substitution mechanism, है ना, mechanism because by reacting with this mechanism, the aromaticity of benzene ring is retained, just का तस रह जाता है, benzene ring is retained। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बेंजीन रिंग इसलिए नहीं रिएक्ट करेंगे क्योंकि इनकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये भी बात मैं लिख देता हूं कि बेंजीन रिंग don't react by electrophilic addition mechanism
because its aromaticity is destroyed. Aromaticity is destroyed. ठीक है, its aromaticity is destroyed. तो बेंजीन रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनकी एरोमेटिसिटी जो है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो एक चीज क्लियर हो गया. अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि, है ना, बता सकता हूँ आपको कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही देंगे और इलेक्ट्रोफिलिक में भी वो, है ना, एडिशन ना देके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करेंगे. तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि बेंजीन रिंग हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे. यहाँ हेडिंग क्या हो जाएगी? why benzene ring gives electrophilic substitution and not electrophilic addition. ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया यहाँ पे, जो आपको मैंने दो क्वेश्चंस का आंसर दिया. तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया है. अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक देगा और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक में एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन देगा. अब ये जब क्लियर हो गया कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो आइए अब जनरल मैकेनिज्म देखें कि बेंजीन रिंग कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देते हैं. कब कब, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तब कैसे देंगे, न्यूट्रल है तो कैसे देंगे, इसको समझ लेते हैं और फिर इसके ऊपर रिएक्शंस करने की कोशिश करते हैं. अब बेंजीन रिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो क्लियर हो गया. अब कैसे देता है? दो केसेस हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजीन रिंग, इसमें दो बातें हैं. एक केस फर्स्ट, जब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो, when electrophile is positively charged. और आप जानते हैं कि न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं. तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम सेकंड केस में आपको बताऊंगा. तो ये तो केस मैंने अभी अभी बताया है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर कभी एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, तो रिएक्शन कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म ये रहेगा. अब इस बार मैं अरेनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, वो आप जानते हैं कैसे होता है. मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है. ठीक है, ये बेंजीन रिंग है. ये अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐसे अटैक करता है, आप जानते हैं. तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा और ये चीज आ गई. अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो देखिए यहां के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आ गए, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और नेगेटिव से इसे जुड़ गया. ठीक है, अब यहां जो दो इलेक्ट्रॉन की फिर से जो कमी पड़ गई है, वो ये हाइड्रोजन अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और फाइनली आपको जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी. क्या? ये यहां पर H निकल आएगा और आपको फिर से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी भी रिस्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा रह जाएगा और प्लस इसमें ना H प्लस अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ये होता है कि जब पॉजिटिवली चार्ज बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, तो मोटा मोटा ये आप जानिए कि इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ दीजिए और यहां का हाइड्रोजन हटा दीजिए. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस के रूप में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एक मैकेनिज्म हुआ. केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब केस सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल. ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होगा तो कैसे रिएक्शन होगा, केस सेकंड कह रहा हूं मैं इसको. ठीक है, केस सेकंड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल. तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूट्रल होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूट्रल होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि रिएक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा. क्या? तो मैं फिर से वैसा ही कर रहा हूं. ये बेंजीन रिंग है आपका और यहां पर एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो जैसे AlCl3 है. ठीक है, वो न्यूट्रल है. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर सकते हैं पर न्यूट्रल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. कार्बीन जो है CH2, है ना, CH2 जो है वो भी न्यूट्रल होता है.
और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। तो और ऐसे बहुत सारे अभी रिएक्शंस आएंगे जहां न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से हम लोग रूबरू होंगे, एनकाउंटर होगा, तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म होगा इसका? तो इसके मैकेनिज्म में एक फर्क आएगा जो पिछले मैकेनिज्म में है। पहले तो ये अटैक करेगा, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, यहां ये टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेसिकली यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है ना, यहां पे अटैक करेगा। ई एच यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ गया और यहां पे प्लस आ जाएगा। ये सॉरी न्यूट्रल है, तो याद रखिए ये न्यूट्रल है, ये आके यहां जुड़ा, यहां नेगेटिव चार्ज था, अब ये खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, दो इलेक्ट्रॉन जो यहां आए उसमें से वो दोनों इलेक्ट्रॉन ने जो बॉन्डिंग की तो एक इफेक्टिवली इसका होगा। तो पहले इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था मान लीजिए, और अब एक एक्स्ट्रा मिल गया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के, ये फिर से वही करेंगे, है ना, यहाँ पे एरोमेटिसिटी रिस्टोर की जाएगी। जैसे ही एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने के लिए अपना H और कार्बन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे देगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है, ये E माइनस है और यहां से जो H प्लस फ्री होगा, ठीक है, यहां से जो H प्लस फ्री हो जाएगा यहां से, वो H प्लस फिर से, है ना, इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक कर देगा, ठीक है। जो H प्लस जो है वो फिर से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, EH हो जाएगा, ठीक है, EH हो जाएगा। तो याद रखिए फर्क इतना पड़ेगा कि अगर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो होगा क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो होगा ये कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, और जो यहां से हाइड्रोजन अलग होगा वो भी इसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे देख लिया कि बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है बेंजीन का रिएक्ट करने का। अगर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ेगा और जो H प्लस यहां से अलग होगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही जुड़ जाएगा। तो अब आइंदा भविष्य में इतना डिटेल्ड मैकेनिज्म पे काम नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है डायरेक्ट जोड़ देंगे, H प्लस अलग कर देंगे, और अगर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको जोड़ देंगे और जो हाइड्रोजन अलग होगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल से ही जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेंजीन के रिएक्ट करने का मैकेनिज्म है। तो पहला लेक्चर जो था हमारा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बताया हॉट एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया, और मैंने ये भी बताया कि बेंजीन रिंग जो है वो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं। हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में भी एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और वो भी कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कैसे होगा, और है ना न्यूट्रल होगा तो कैसे होगा। तो अब हम लोगों ने बेंजीन के काम करने की जो प्रणाली है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बात है कि अब इस पे रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और इलेक्ट्रोफिलिक, यही दोनों मैकेनिज्म यूज करेंगे हम, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यूज करके कितने रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।